नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जैसा कि मैंने कहा था कि संसद सत्र शुरू होने के दिन से लेकर और संसद सत्र के दौरान इस देश में हंगामे का एक नया दौर शुरू होगा और वैसा ही हुआ। अभिजीत देवके के नेतृत्व में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की जो शुरुआत हुई है, उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक माध्यम है। वास्तव में इस सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन की तरह एक ऐसा आंदोलन और दिल्ली को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा करने की बड़ी कवायद, जिसमें राहुल गांधी के नेतृत्व और उनके दिमाग से काम लिया जा रहा है और वो पूरी तरीके से प्रभावी हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने भी संसद सत्र के शुरुआत के दिन से ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ संसद में इस नीट मामले में जो पेपर लीक हुआ था और जिस पर अब चर्चा होनी चाहिए थी, उस पे पहले इस्तीफा और उसके बाद चर्चा की बात की है। लगता तो यही है कि जो बात राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व में इतना हंगामा करवा के करने की कोशिश की है, उस पर सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि प्रधानमंत्री के विशेष दूत के तौर पर उनसे जितेंद्र सिंह ने राहुल से बात की है और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च भी किया है और धरने पर बैठने की बात कही है कि वो लगातार जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। इन सब घटनाक्रम के मायने और मतलब समझिए कि अभी तो किसान आंदोलन भी इसके साथ जुड़ना है। हालांकि अभिजीत दीपिके और उनके साथ कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता या उससे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, वो एक अलग भूमिका और अलग तेवर में ये सारा कुछ कर रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष की एक अलग कवायद है और साथ ही साथ सोनम वांगचुक अब सफदरजंग से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किए जाने के बाद एक अलग भूमिका में इस पूरे आंदोलन को या इस पूरे आपाधापी को या जो अराजकता की स्थिति दिल्ली और सराउंडिंग्स एरिया में पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य, दो ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे मोदी सरकार को जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था, उस तरह से अगर ध्यान दिया होता तो ये स्थिति नहीं आती। ऐसा इसलिए कि जिस सिस्टम में अभी भी कांग्रेस या वामपंथी पकड़ या उसकी जो जकड़न है वो इतनी मजबूती लिए हुए है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से जो भी प्रयोग हो रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे वास्तव में किसी घर में कॉकरोच पैदा हो जाए और हिट मारिए, लेकिन पूरे कॉकरोच खत्म होते नहीं हैं। आप कॉकरोच जनता पार्टी के खात्मे के संदर्भ में कोई बात मत लीजिएगा, इसका प्रयोग करके देखिए, क्योंकि हिट या कॉकरोच मारने वाले दवा के छिड़काव से रसोई या आपके घर में कॉकरोच समाप्त नहीं होते। आपको घिन भी आती है और यकीन मानिए कॉकरोच गंदगी पैदा करेगा। उसके लिए आपको पेस्ट कंट्रोल की सहायता लेनी होगी और वो बहुत छोटा सा एक प्रयोग आपके घर के इर्द गिर्द कुछ जगहों पर कुछ गोलियां रखते हैं और कॉकरोच साफ हो जाते हैं। इस बात का सांकेतिक मतलब समझिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछले 3 महीनों में भूमिका बनाने की कोशिश की और जैसा उनको टैकल किया गया, जैसा उनको बिना मतलब का हीरो बनाने की पूरी छूट दी गई, ये कि लोकतंत्र में ऐसा होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। इस योजना में राहुल गांधी की भूमिका है, ये जानते हुए भी सरकार ने इस पूरे आंदोलन को इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया और उसमें इतना तो तय है कि इस मांग के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान का न इस्तीफा लिया जाएगा, न धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाएगा। इस पर बातें हो सकती हैं, इस पे और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन किसी सरकार के मंत्री का इस्तीफा देना, सरकार की पूरी कार्यप्रणाली पर जाम की स्थिति पैदा कर देना कि लोकतंत्र में ये सब कुछ जायज है, ऐसा अगर मोदी सरकार ने इस स्थिति में होने दिया तो फिर बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि सोनम वांगचुक तो अभी छात्रों के लिए 18 या 19 दिन से एक अजीब सी भूख हड़ताल पर थे। उनके साथ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करने वाले
ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग हैं जो पूरी तरह प्रभावी दिख रहे हैं और जिसे छात्रों का आंदोलन बता रहे हैं, जेनजीज का आंदोलन बता रहे हैं, वास्तव में वो ऐसा अभी नहीं हो पाया है। वहां कौन लोग किस स्थिति में और क्या करने पहुंचे हैं ये सबको पता है, लेकिन ये लोकतंत्र है, इसमें होता है। यहां सरकार को जिस तेजी से इस पूरे प्रकरण को न्यूट्रलाइज करना था अलग अलग सेक्शंस में, वैसा नहीं कर पाई। और ऐसे ही जैसे किसान आंदोलन ने, किसानों के नाम पर एक आंदोलन ने उग्र रूप धरते हुए पूरी दिल्ली को स्टैग्नेंट स्थिति में ला दिया था, कुछ ऐसी ही योजना राहुल गांधी की है। अब आप सोचिए, बंगाल हार जाने के बाद, विपक्ष इस तरह धराशायी स्थिति में हो जाने के बाद, जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद में हंगामे के जरिए सारे मामले को न्यूट्रलाइज कर रहा है, सरकार अगर इसको टैकल नहीं कर पा रही थी, उसकी यथास्थिति वाली रणनीति है। वास्तव में अगर जो बिल सरकार लाना चाहती है और वो खास करके डिलिमिटेशन को लेकर के इतना ज़्यादा सहयोग मिलने के बाद अगर इस कवायद पर गवर्नमेंट आगे बढ़ी होती, सरकार आगे बढ़ी होती और इस पूरे प्रकरण को एक तरह से नेपथ्य में जाने के लिए उसको अकेला छोड़ा गया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। कॉकरोच जनता पार्टी को बिना मतलब का महत्व दिया जा रहा है, जिसके पीछे राहुल गांधी है। और इतनी सोची समझी रणनीति से कि जब कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरी बारिश में दिल्ली में मार्च किया, उसके बाद सारी जगह वीडियो तो सरकार के पक्ष भी, पुलिस भी बनवा रही थी और वीडियो उधर से भी बन रहा था, सोशल मीडिया पे सब कुछ देखा जा रहा है। दिल्ली सराउंडिंग एरिया में अभी क्या कुछ हो रहा है ये तो अंदाज़ा लगाइए आप, क्योंकि हरियाणा की तरफ से पंजाब के जो किसान के नाम पर एक बार फिर आंदोलन कर्मी जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा होने की कवायद कर रहे हैं, वहाँ पर भी है। एक तरीके से स्थिति को किसान आंदोलन जो चलाया गया था, जिसमें सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया गया था, उसी स्थिति में अभिजीत दीपके के साथ राहुल गांधी का एक बड़ा प्रयोग है। नहीं टैकल कर पाई और अगर इस पर झुकना होगा तो फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में जवाब तो देना ही होगा कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जितने तेजी से सख्त निर्णय लेने चाहिए थे वो नहीं ले पाए। इसका समाधान धर्मेंद्र प्रधान को न हटाना और न उन्हें बनाए रखना ये नहीं हो सकता। ये एक तरीके की जिद हो सकती है दोनों पक्षों की। इस जिद से आगे सवाल तो कुछ इतने हैं, अगर शिक्षा, उच्च शिक्षा से लेकर के नीचे की शिक्षा के स्तर को अगर आप देखा जाए तो अगर वो लेफ्ट लिबरल गैंग के आवरण में ही बधा हुआ है तो फिर राहुल गांधी जो अनर्गल प्रलाप करते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण कर दिया गया, आरएसएस मय बना दिया गया, संस्थाओं को इस तरीके से बदल दिया गया, वहाँ आरएसएस के लोग बैठा दिए, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था? अगर शिक्षा का इस तरीके से, एक तरीके से अपराधियों को या एक तरीके से इसके माफिया जो है वो सक्रिय ही रहे और आपने उस पर लगाम नहीं कसने की कवायद की, तो ये तो समस्या है। आखिर में इन दोनों डिपार्टमेंट, अभी तो ये शिक्षा का मामला है, आगे स्वास्थ्य का भी हो सकता है। 5 लाख तक के स्वास्थ्य पर सरकार ने सहायता देने की, नागरिकों को एक अधिकार देने की बात शुरू की है, लेकिन ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन, उसमें एक परिवर्तन ऐसे ही दिखे जैसे रेलवे में दिख रहा है, जैसे सड़क पे दिख रहा है, जैसे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में दिख रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में वो व्यवस्था या वो त्वरित परिवर्तन जो किया गया है वास्तव में 10-12 सालों में, वो क्यों नहीं दिखा? और वो दिखना चाहिए था। और अगर ये नहीं दिखेगा तो यहीं से इस देश की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं और उससे जुड़ी बातों पर विपक्ष ऐसे सवाल उठाएगा जो सवाल वास्तव में वो तार्किक तरीके से उठाता तो बेहतर होता। अभी तक राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अतिरिक्त और कोई मुद्दे पर बात नहीं की है। उनको रखना था कि शिक्षा व्यवस्था की क्या समस्या है, वो संसद में भी क्या चर्चा करेंगे पता है, लेकिन उसका एक ड्राफ्ट तो आना चाहिए कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं और वास्तव में ये चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कोई पढ़े, कोई लिखे, कोई उस
व्यवस्थाओं से दो चार हुआ हो, तब तो समझ में आएगा। अन्यथा सोनम वांगचुक हीरो हैं, राहुल गांधी हीरो हैं, अभिजीत दीपके हीरो हैं, सरकार दमनकारी तो साबित होगी ही। वो तो यही कह रहे हैं कि ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था के तहत पुलिस से पिटवाया गया, जबकि इसमें इतनी सच्चाई नहीं है। लेकिन किसी इस तरह की समस्या को यथास्थिति के आधार पर टैकल करने की जो कवायद है, उसमें अगर पूरे एनसीआर या दिल्ली राजधानी एक तरीके से स्टैग्नेंट पोजीशन में आती है, बंध सी जाती है, लोगों को परेशानी होती है, दैनिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा होता है, तो जिम्मेदार तो सरकार भी है। रही बात विपक्ष की, तो राहुल गांधी जो खेल रहे हैं वो खेल की पराकाष्ठा मैं फिर बता देता हूं, कुछ नहीं होने वाला। और ना अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, लेकिन ये उहापो, ये आपाधापी इस स्थिति में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस समय बहुत ज़्यादा समस्याओं का दौर चल रहा है जिसका असर सीधे भारत पर पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में भारत में इस तरीके से राजधानी और उसके परिक्षेत्र में जो स्थितियां परिस्थितियां अराजकता वाली दिख रही हैं, वो नहीं दिखनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि बात सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो संघर्ष है उसी से नहीं है, तेल के बढ़ते दामों का ही मतलब नहीं है। आपके जम्मू कश्मीर या पीओजेके में जो कुछ भी हो रहा है, उस गतिविधियों पर भी नज़र रखिए। और बहुत जल्दी बड़े निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इन परिस्थितियों में एक मजबूत सरकार और विपक्ष एक साथ मजबूती पर देश के सम्मान के लिए खड़े हों, ये स्थिति दिखनी चाहिए। लेकिन अभी अभिजीत दीपिके को हीरो बनाया जा रहा है, सोनम वांगचुक को हीरो बनाया जा रहा है, राहुल गांधी हीरो बना रहे हैं, क्योंकि अब वो हीरो प्रेजेंट तौर पर और अपने को नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब वो इस बीच में आ गए और सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए धरने प्रदर्शन की बात को आगे बढ़ा दी। यकीन मानिए ये आंदोलन भी फुस होगा, क्योंकि राहुल गांधी का तौर तरीका जितना आक्रामक हो रहा है उसमें अराजकता की स्थिति पैदा होगी और फिर बात किसान आंदोलन की तरह ही टैकल की जाएगी। हो सकता है सरकार 2 कदम पीछे हटे, लेकिन 1 कदम उसके बाद जो आगे बढ़ाएगी उसमें राहुल गांधी जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेफ्ट लिबरल गैंग के लिए थोड़ा सा अपने आप को समायोजित करने, अपने आप को फिट करने का और अपने आप को लाइमलाइट और हाईलाइट करने का समय तो मिल रहा है, लेकिन सरकार जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में यथास्थितिवाद को लेकर के आगे बढ़ी है उस पर भी सवाल उठाया जा सकता है। क्योंकि राजधानी को इस तरीके से बंधक की स्थिति में अगर अराजकता के सहारे कोई ले जाता है, वो बात अच्छी नहीं कही जा सकती। जिम्मेदार दोनों पक्ष हैं, दोनों को आत्ममंथन करना पड़ेगा। ये देश की जनता के साथ दिल्ली एनसीआर की जनता भी आने वाले समय में ज़रूर कहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।